तुझे खुद पे यकीन तो तू हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल सकता है। अगर तुझे खुद पे यकीन नहीं है तो तू जीती हुई बाजी को भी हार सकता है। मैं आप सभी को यही समझाना और बताना चाहता हूं, एहसास कराना चाहता हूं कि जिस वक्त जिस मनस्थिति के साथ वो मैदान पर उतरे थे, दुनिया को यकीन नहीं था कि ये कुछ कर पाएगा, लेकिन कैप्टन को यकीन था, कोच को यकीन था और उस खिलाड़ी को खुद यकीन था। मैं यहाँ पे सबसे बड़ी सीख आपको देना चाहूंगा, आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कि दुनिया में क्रॉस लाइन को यकीन हो या ना हो, मम्मी पापा को यकीन हो या ना हो, भाई बहन को यकीन हो, अड़ोस पड़ोस को यकीन हो या ना हो, बाएं दाएं में किसी को यकीन होना चाहिए और आपके टीममेट को यकीन होना चाहिए, वी आर गोइंग टू विन, ये पता होना चाहिए। और अगर ये पता है तो कोई भी दुनिया में आपको हरा नहीं सकता। भारतीय दल के पूर्व कप्तान विराट कोहली का ये नॉक पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व कभी नहीं भूल पाएगा। और साउथ अफ्रीका को में अगर विराट कोहली का विकेट चला जाता तो भारतीय टीम 130 से 150 के बीच में रह सकती थी, और 130 से 150 का आंकड़ा कब का दक्षिण अफ्रीका 16वें से 17वें ओवर में अचीव करने का सामर्थ्य रखती थी और ये मुकाबला खत्म हो जाता। मैं आपको यही समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको अपनी टीममेट पे बिलीव है, अगर आप उसे यकीन दिला सकते हैं, आपका बिलीव करना काफी नहीं है, उसको भी बिलीव होना चाहिए कि मेरे अपलाइन को मुझ पर भरोसा है, मेरा अपलाइन मेरे साथ है, दुनिया का हर आदमी मेरा साथ छोड़ देगा। हो सकता है कि घर वाले कहते कहां पड़ गया इस चक्कर में यार, इन्विटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप एंड ट्रेनिंग की क्या होता है, इससे रिजेक्शन हैंडल करने वाले बिजनेस में मुझे डाल दिया, मल्टीपल चैलेंजेस आने लगेंगे, पूरी दुनिया खड़ा नहीं होगा आपके साथ, जिसे बताओगे वो प्लान में आपको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उस वक्त आपको अपना असल करतब दिखाना पड़ेगा अपलाइन के तौर पर, और आपको देखना पड़ेगा अपने डाउनलाइन की आंखों में कि चमक है या नहीं है, वो भरोसा है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और होगा तो कैसे होगा, ये साझेदारी करनी पड़ेगी। और ये कामचोर लोगों के बस की बात नहीं है, ये दिलेर के बस की बात है, जो मेहनत करने में कभी चूकता नहीं है, जो सिर्फ फोन घुमा कर पूछता नहीं है भाई साहब वेडनेसडे आज हो गया, थर्सडे को कितना सीसी जा रहा है, थर्सडे के सुबह में पूछेगा सर शाम तक कितनी क्लोजिंग हो जाएगी। ऐसे काम चोरों के लिए ये नहीं है, ये मेहनती लोगों के लिए पद्धति है, जो फ्रंट से लीड करता हो, जो कहता हो उससे पहले करके दिखाता हो, ये ऐसे वीरों के लिए है ये ऐसे काम चोरों के लिए नहीं है जो सिर्फ सीसी पूछते हैं और घर में आराम से मलाई कोफ्ता खाते हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए ये कदापि नहीं है। ये चिलिंग मैन के लिए बिजनेस नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है। चिलिंग मैन सिर्फ इंतजार करता है कि फलाना वहां पे कर दे, फलाना वहां पे कर देगा, मेरा तो बैठे बैठे चेक आ जाएगा। ये कामचोरों का बिजनेस नहीं है, ये योद्धाओं का बिजनेस है, और योद्धा ही लीड करते हैं। जब टीम का कोऑर्डिनेशन सही था, सभी के कंधे उठे हुए थे, सबको उम्मीदें थी कि बड़ा होगा, भारतीय दल की गेंदबाजी शुरू होती है 176 के बाद, एंड बड़ा कमाल का ब्रेक थ्रू मिलता है जब दो बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, हेंड्रिक्स का विकेट गिर जाता है और माकरम का विकेट गिरता है, तो पूरे भारत में जिस बनने लगता है कि अब लगभग मुकाबला हमारे हाथ में आ गया है। तभी दो दिग्गज का तूफान आता है जो साउथ अफ्रीकन दल से नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं, और वो था क्विंटन डिकॉक का बल्लेबाजी। लोगों की सांसें थमती हुई नजर आई, लोग हिलते हुए नजर आए, लोगों की मनस्थिति हिलती हुई नजर आई कि अगर ये मैदान में टिका रहा तो नजारे बदल देगा, क्योंकि स्टब्स की बैटिंग और डिकॉक की बैटिंग काबिले तारीफ थी। बहुत बेहतर अंदाज में दोनों मैदान में टिकते हुए नजर आए, और अचानक से गेम चेंज होता है, ब्रेक थ्रू मिलता है और स्टब्स का विकेट गिरता है। फिर क्लासन की एंट्री होती है और क्लासन ने पूरी तरीके से भारतीय दल के धागे खोल दिए थे। पूरी दुनिया को उम्मीद हो चुका था, और विन प्रोडक्शन आखिर में जब 30 बॉल में 30 रन बनाने थे, उस वक्त विनिंग प्रोडक्शन जो आपको बोर्ड पे दिखता है वो 3% भारत का दिख रहा था, 97% ये साउथ अफ्रीकन टीम का दिख रहा था। सोचिए, जब पूरी दुनिया को उम्मीद ना हो कि एलाइट बनेगा, जब पूरी दुनिया को उम्मीद ना हो कि ये 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए हफ्ते कमाएगा, जब पूरी दुनिया को उम्मीद ना हो कि अपना घर बनाएगा, जब पूरी दुनिया को उम्मीद ना हो कि अपने खानदान की गरीबी मिटाएगा,
जब पूरी दुनिया को उम्मीद ना हो, ये डूबती हुई उम्मीदों में एक उगता हुआ सूरज का महक एहसास कराएगा, तब जाकर बाउंस बैक करने का मजा ही कुछ और होता है। अगर भारतीय दल डायरेक्ट जीत जाता तो आज मैं उसकी गाथा आपके समक्ष नहीं गा रहा हूं। इंडियन टीम अगर इतनी आसानी से जीत जाती तो यकीन मानिए इस ट्रेनिंग को मैं भारतीय क्रिकेट के दृष्टिकोण से आपको नहीं समझा रहा होता। वहां पे वो सब कुछ था जो आपको एक लीडर बनने की सीख देता है। जो जसप्रीत बुमराह 17वें और 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, उस जसप्रीत बुमराह को 16वां ओवर डालने के लिए मजबूर किया गया। रास्ते नहीं थे, रन जितना चाहिए था बॉल भी उतना था, और विश्व के 2 धाकड़ बल्लेबाज मैदान में टिके हुए थे। हेनरिक क्लासन, डिकॉक जैसे बल्लेबाज मैदान में थे, नजारे बदलने वाले थे, परिस्थितियों को खत्म करने के हालात थे। जरा इमेजिन कीजिए, अब जहां डिकॉक हो, क्लासन हो, मिलर जैसा बल्लेबाज हो, वहां पे कोई इमेजिन कर सकता है किस तरीके से मुकाबले को पलटा जा सकता है। वहां पे टीम का कोऑर्डिनेशन सॉलिड होता है, टीम की साझेदारी सॉलिड होती है। आज देखते 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 5 ओवर में कब 5 ओवर के दरमियान कब क्लासन की विकेट गिरती है, कब डिकॉक का विकेट गिरता है, और कब मिलर आउट हो जाते हैं, और कब मार्कस जॉनसन का विकेट गिरता है, कहना बड़ा मुश्किल है। देखते देखते सारे ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाते हैं, सारे आउट हो जाते हैं, और भारतीय दल आखिर में जीत जाती है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि सब ने एक ही काम किया, अपना धैर्य नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया। और साउथ अफ्रीका ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, उसने अपना धैर्य खो दिया। वो जीत के बहुत करीब थे, उनके पास ऐसे बल्लेबाज थे जो 12 बॉल में खेल खत्म कर सकते थे, 12 बॉल में 30 रन बना सकते थे, 12 बॉल में 30 रन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मनस्थिति पे संयम नहीं रखा, और उन्होंने जैसे ही अपनी मनस्थिति पर संयम नहीं रखा, इसका फायदा विपक्षी दल ने उठा लिया। आप जब अपना कंसंट्रेशन लूज करेंगे, जब आप एकाग्रचित्त ना होकर कर्म करेंगे और आपका ध्यान भटकाव की ओर रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसे रहेंगे, तो आप लगातार संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, और इसका फायदा आपकी नाकामी उठा लेगी। नाकामी को इंतजार होता है आपके झुके हुए कंधे का, आपकी नाकामी को इंतजार होता है आपके प्रोक्रेस्टिनेशन वाले फेस का, आपकी नाकामी को इंतजार रहता है आपके डर का, आपकी नाकामयाबी को इंतजार रहता है आपकी छिप रही निगाहों का, आपकी नाकामी को इंतजार रहता है आपके उस डूबे हुए मन का, जो हर वक्त यही कहता है कि मुझसे ना हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है। बस नाकामी को यही सारा सोर्स चाहिए होता है। एक बार अगर आपने यकीन दिला दिया कि ये काम मेरे लिए नहीं है, तो आपकी नाकामयाबी आपको चीख चीख कर 50 बार समझाने को तैयार है कि बेटा सच में ये तेरे लायक काम नहीं है। आप एक बार सिर्फ इशारा करके देखिए कि ये काम बिल्कुल मुझसे नहीं हो पाएगा, आप यकीन मानिए कि आपका माइंडसेट आपकी नाकामी चीख चीख कर आपको बयां कर देगी, लिखित में डिक्लेरेशन दे देगी कि भैया सच में ये काम तेरे बस की बात नहीं है और तेरा हारना सुनिश्चित। समझ लीजिए छोटी सी बात है, लेकिन यही सारा खेल है। किसी ने भी कल उम्मीद नहीं किया था कि भारतीय टीम जीतेगी, सबकी हालत खराब थी। भारतीय टीम ने विजय श्री को एहसास किया, और विजय श्री को सिर्फ एहसास नहीं किया, विजय श्री को सिर्फ एहसास नहीं किया। क्या मतलब हो, अगर आप भारतीय दल के उन वीडियोस के तस्वीरों को देखेंगे, जैसे आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको ये वीडियोस आज से कल तक में देखने को मिलेगी। 1-2 वीडियोस मैं डालूंगा, इसमें कुछ पिक्चर्स भी जरूर लगाऊंगा। ऋषिकेश पाठक मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल का नाम है, और फेसबुक पे तो आप में से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। मेरे नाम का दूसरा कोई कंपटीटर नहीं है, ये मेरे लिए गुड न्यूज है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कुछ विजुअल्स के साथ। वहां पे जो उनके इमोशन थे ना,
अब सोचिए कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज, रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर अगर इस भावुकता के साथ आंखों से अश्क निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और जमीन को चूमते हुए जब वतन को याद करता है कोई, और उस तिरंगा को जब बारबाडोस की सरजमीन पे गाड़ता है कोई, तो जरा इमेजिन कैसे रोंगटे खड़े हो रहे होंगे एक भारतीय होने पर। अगर आप सच में भारतीय है और हृदय से भारतीयता को महसूस करते हैं, हिंदुस्तानी होने पे आपको गर्व है, तो उस वक्त रोंगटे जरूर खड़े हुए होंगे आपके, अगर आपने उस क्षण को कभी भी देखा हो या देखेंगे। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी, सारी टीम ने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी उस विजय श्री को एहसास करने के लिए। दुआएं चल रही थी कि मुकाबला जीतना है और आखिरकार हिंदुस्तान ने मुकाबला जीता। मैं आपको बस यही एहसास, इसी मोमेंट को एहसास कराना चाहता हूँ रेनेडस के दृष्टिकोण से, कि दुनिया में कोई आपके फेवर में नहीं होगा। सबको लगेगा ये निकल गया मुकाबला हाथ से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 1000 रुपए वीकली कमाते हैं या 10 लाख रुपए कमाते हैं, घंटा नहीं किसी को फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा, आपकी फैमिली को फर्क पड़ेगा। 1000 रुपए कमाएंगे तो जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, चाहतों की तो बाकी खत्म है यहाँ पे। 10 लाख रुपए कमाएंगे तो चाहतों को भी पूरा कर पाएंगे, लेकिन 10 लाख कमाते रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपके कर्म पे निर्भर करता है। अगर 10 लाख से आप 1 लाख पे आते हैं तो भी दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 10 लाख रुपए से 10,000 रुपए पे आ जाते हैं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, और 1,000 रुपए से 10 करोड़ पे पहुंच जाते हैं तो भी दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। जब दुनिया को आपके सुख से, दुनिया को आपके दुख से, दुनिया को आपकी कामयाबी से, दुनिया को आपकी नाकामयाबी से जब कभी भी किसी परिस्थिति में फर्क नहीं पड़ता, तो दुनिया का हाय है करके हम क्यों अपना माइंडसेट चेंज कर दे, हम क्यों डिप्रेशन में चले जाए, यार मुझसे ना हो पाएगा, दिस वर्क इज नॉट गुड फॉर मी, ये हम क्यों कहे। हम तो हारी हुई बाजी को जीत में बदल देंगे अगर हमारे अंदर ये सामर्थ्य है। हमने अगर एक बार ठान लिया है कि इस क्षेत्र के हम नंबर 1 खिलाड़ी बनेंगे तो कोई माई का लाल मुझे मुकाबले से बाहर नहीं कर सकता। ये मेरी मनस्थिति रहेगी, ये मेरी सामर्थ्यता रहेगी, ये मेरी दक्षता रहेगी, ये मेरी निपुणता रहेगी। मैं यहाँ पे अपने कौशल्य का परिचय देते हुए कर्म करूंगा और मैं जीतूंगा, ये मुझे पता है। ये आपकी माइंडसेट होनी चाहिए। अगर यहाँ माइंडसेट आपकी नहीं है तो आप हार गए। आदतों से ये सब होगा, आदतों से होगा। आपको उनका अभी अभी आदरणीय योगेश गुप्ता जी ने एक बात कही, जैसी संगत वैसी रंगत। भगवत गीता का एक महान श्लोक का उच्चारण उन्होंने किया कि जो देवों को पूजता है वो देवों में विलीन होता है, जो पितरों को पूजता है वो पितरों में विलीन होता है, जो प्रेतों को पूजता है वो प्रेतों में जाता है, जो साक्षात नारायण को पूजता है वो नारायण में जाता है, नारायण में लीन हो जाता है। ये उन्होंने अपने भावार्थ आपको समझाए। मैं वही कहना चाहता हूं, अगर आप लूजर्स की संगति में जाएंगे, लूजर्स का एसोसिएशन है आपका, लूजर्स की सराउंडिंग में आप रहते हैं, तो आपको इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो लूजर बनने से रोक दे। आप लूजर ही होंगे। अगर आप एवरेज 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कमाने वालों के बीच में रहते हैं, लगातार उसके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को बनाते हैं, लगातार उसके विचारों से प्रभावित होते हैं, तो आपका एक्शन उसी दायरे में रह के सिमट जाएगा। आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको बड़ा करना है तो अपने दायरों से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अगर 14,000 कमा रहे हैं और 14 लाख कमाना है तो 14 लाख वालों का एसोसिएशन करना पड़ेगा, 14 लाख वालों की बात सुननी पड़ेगी, 14 लाख वालों के अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा, 14 लाख वालों अपनी रफ्तार को तीव्र करना होगा, तब जाकर आप उस मकाम तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा सिर्फ तारे ही गिनते हुए नजर आएंगे और जिंदगी में किस्मत को दोष देते हुए नजर आएंगे। यकीन मानिए, किस्मत को दोष देना बड़ा आसान है, लेकिन निडर होकर अपनी गलती को स्वीकार करके कर्मों का तूफान उत्पन्न करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ये मुश्किल निर्णय लेकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करता है वो दुनिया की हर हारी हुई बाजी को जीत जाता है। और जो किस्मत को दोष देता रहता है वो ताउम्र किस्मत के बैसाखी के सहारे जीवन चलने की कोशिश करता है और हर मोड़ पे हर घड़ी कोई ना कोई आकर उसे ठोकर मार कर गिरा देता है, दोबारा फिर उसको खड़ा नहीं हो पाता। समझ के एहसास कीजिए, एसोसिएशन बहुत मायने रखता है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं, अगर आप सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ बैठते हैं तो आपकी मानसिकता सकारात्मक होगी। अब आपका सवाल है कि सर मेरे गांव में ऐसे ही आंडू कांडू लोग हैं तो मैं क्या करूं?
कोई 20,000 कमाता है, कोई 25,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई कमाता ही नहीं है। मेरे घर पापा है, कोई पढ़ते हैं, तो सर मैं एसोसिएशन कैसे चेंज करूं, मैं अपने लोगों को अलग तरीके से कैसे प्रिपेयर करूं, मैं ऐसे संगत में कैसे जाऊं, ऐसे रंगत में कैसे जाऊं, मेरा वो माइंडसेट कैसे डेवलप होगा। इसी कारणवश, इसी परिस्थिति के लिए आपके पास किताबों की सुविधा है। किताबों का एसोसिएशन आपको उस लेखक के व्यक्तिगत जीवन से प्रभावित करवा देता है जिस लेखक ने उस किताब को रचा है, और जो लेखक ने लिखा है वो साधारण इंसान तो नहीं हो सकता है, उसने कामयाबी को जिया होगा तभी वो वहां तक पहुंचा है। तो आपने जैसे ही, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, आपने द कंपाउंड इफेक्ट किताब पढ़ा तो आपने डैरेन हार्डी को जी लिया। आपका फ्रेंड कौन है? डैरेन हार्डी। आप इसके अकॉर्डिंग चलने लगे। अब आपने अगर फोर्स पढ़ लिया तो टॉनी रॉबिन्स की विचारधारा से आप प्रभावित हो गए, आप उसके मित्र बन गए, आप उसके एसोसिएशन में। टॉनी रॉबिन्स 50,000 वाला आदमी नहीं है, 50 करोड़ वाला आदमी, तो आपकी विचारधारा 50 करोड़ की हो गई। अब आपने मिसाइल मैन की बुक पढ़ ली। मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम, उनकी एक फेमस किताब है, आज से शुरू होती है, मैं हिंट भी दे रहा हूं, बताइए। अरे कोई नहीं बता पा रहा, क्या बात है वरुण शर्मा जी। अग्नि की उड़ान, अग्निपथ, विंग्स ऑफ फायर, क्या बात है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, क्या बात है, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। अगर आपने विंग्स ऑफ फायर पढ़ा, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन यात्रा पढ़ते हैं, बायोग्राफिक्स पढ़ते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, स्टीफन हॉकिंस जिंदगी को रीड करते हैं, उनके द्वारा किए गए कृत्यों की समीक्षा करते हैं, महसूस करते हैं, तो आप उनके साथ एसोसिएटेड हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी विचारधारा कैसे शून्य से शिखर की ओर अग्रसर होती हुई जा रही। समझ पा रहे हैं ना? बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर ये समझने लग गए तो आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। आपने अगर हमारे दिग्गज रतन टाटा करना, आप गौर से समझिए, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, अगर समझ में आ गई बात, आप उनकी वैल्यू बिल्कुल मत कीजिए। उनके तो वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप उनका अनादर करें, मैं कह रहा हूं उनके शब्दों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान अपना लक्ष्य आपके लक्ष्य से रखता है तो ध्यान रखिएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? आप उस हिस्से जब करते हैं तो आप निरंतर चलते जाएं। हमारे योगेश में लगातार श्लोक मत सुनाइए, श्लोक मुझे सुनिए। मैं क्यों कहता हूं, आपने कभी नोटिस किया है? मैं उनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ता नहीं कहता हूं। जब भगवत गीता श्लोक हैं तो उस वक्त मैं भगवत गीता में लीन हो जाता हूं, भले ही क्षणिक वो वक्त होता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, इस वक्त ही होता है, लेकिन उस वक्त लीन हो जाता हूं। और मेरा एसोसिएशन उस वक्त किसके साथ होता है? मेरा उस वक्त साथी कौन होता है? मैं किसकी बात सुनता हूँ? भगवान श्री कृष्ण की बात सुनता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनता हूँ, अंदर जो नकारात्मकता है वो दफन हो जाता है और सकारात्मक कर
अपनी मनस्थिति को बयां करता नजर आता है। अंधकार को दूर करके उजाले का प्रकाश में एक अलग माहौल नजर आने लगता है जैसे ही उनके शब्दों का उच्चारण होता है। आप जैसे सकारात्मक वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में अगर आप गाने सुनते हैं और अच्छे गाने सुनते हैं, तो देखते हैं का गलत दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, इसमें मुझे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसे ऐसे आते हैं खतरनाक खतरनाक कि मैं भी शॉक हो जाता हूँ। और उसमें म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन में उनका नाम दिख रहा होता है। मैं शॉक रहता हूँ ये देखकर। बहुत सारी फीमेल फेक आईडीज के द्वारा क्रिएटेड अकाउंट और अलग अलग तरीके लोगों खाने की कोशिश करते हैं। ऐसे 2-4 केसेस मेरे पास आए हैं जिन्होंने बोला पाठक सर अब मैं क्या करूं, मुझे बचने का कोई रास्ता बताइए। इन्होंने मुझे फंसा दिया। तो जैसे आप एसोसिएशन में जाएंगे, जैसे संपर्क में जाएंगे, जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही जिंदगी में रंगत होगी। तो अगर आप नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं, नेगेटिविटी देख रहे हैं, सीरियल के झगड़े देख रहे हैं, सीरियल के टाइम पास देख रहे हैं, तो आपके घर में झगड़ा होगा, आपके घर में लगातार तकलीफें बढ़ेंगी। अगर आप महाभारत देख रहे हैं, महाभारत में मैं भगवत गीता महाभारत को टैली मत कीजिएगा, लगातार महाभारत वाली स्थिति है, इधर का वो उधर का ये। अगर नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, नेगेटिविटी के एसोसिएशन में है, नेगेटिविटी के साथ में है, तो आपके साथ में नकारात्मक ही होगा। नोबडी इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। तो सब कुछ आपकी आदतों पर निर्भर करता है कि आप किनके साथ वक्त बिताते हैं। आपकी सबसे अच्छी मित्र कौन है, मैं आपको बताता हूँ। आपका सबसे अच्छा मित्र है आपका बुक, किताब। सबसे अच्छा मित्र है आपका अध्यात्म, आपका मेडिटेशन। ध्यान कीजिए, अंतर मन में खुद को तलाशिए, खुद की क्षमता को पहचानिए। खुद को तलाशने के बाद हर मोह माया से आपका ध्यान बट जाता है। फिर मोह आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। फिर आप एक महान योद्धा बन जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे सोने से शिखर तक पहुंच गया। देखते देखते हर एक तकलीफों पे विजय प्राप्त करने लगते हैं, चाहे दुनिया में कितनी भी तकलीफें हो, पद से बदतर स्थिति हो, दुनिया में हर एक इंसान को लग रहा हो ये तो टूट गया, ये तो बिखर गया, इसकी कहानी खत्म हो गई यार, इसके ऊपर तो तरफा मार हो गया, ये तो इससे ये अब उठेगा ही नहीं, तो खत्म हो गया यार, इसका तो बाजार खत्म हो गया, अब तो लुट गया होगा, अब इसके पास तो पैसे भी नहीं बचे होंगे, इलाज कराते कराते खत्म हो गया। जब पूरी दुनिया को लग रहा हो ना कि टूट गया, खत्म हो गया, उसी वक्त बाउंस बैक करने का मजा आता है। कि तभी हो सकता है जब अपनी मनस्थिति को एकाग्रचित करके अपने अंतर मन में आप झांकेंगे और अपने अंतर मन के उस प्रकाश को पहचानने की कोशिश करेंगे जो परमात्मा के स्वरूप आपके हृदय में विद्यमान है। अगर इन परिस्थितियों को समझना शुरू कर देंगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं। समझ रहे हैं ना, बहुत दूर की बात बता रहा हूं। तो आपका अच्छा मित्र है मेडिटेशन, ध्यान। आपका अच्छा मित्र है किताब, और अच्छा मित्र है सकारात्मक वीडियोस जो महान आत्माओं के द्वारा कही गई है, जो इस दुनिया में रहकर अपने विजय श्री को अंजाम तक पहुंचाया है, जिन्होंने। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, महान महान दिग्गजों के वीडियोस हैं, इसमें बहुत सारी वीडियोस सक्सेस स्टोरीज में, जेफ बेजोस की भी सक्सेस स्टोरीज है, आप अडानी के भी सक्सेस वीडियोस देख सकते हैं, रतन टाटा के देख सकते हैं, अजीम भाई प्रेम जी के देख सकते हैं। जो बनना चाहते हैं, आप जिस ओर जाना चाहते हैं, उस ओर के सक्सेसफुल लोगों को अट्रैक्ट कीजिए और उनके एसोसिएशन की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में समय दीजिए, अपनी अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में बसा लीजिए, अच्छी आदतों से खुद का श्रृंगार कीजिए। और जब अच्छी आदतों से खुद का श्रृंगार करेंगे तो ये जीवन सौंदर्य से खिल उठेगा, और जब ये जीवन सौंदर्य से खिल उठेगा तो फिर आपका जीतना हर परिस्थिति में सुनिश्चित है। ये कुछ किताबें हैं जो रिकमेंडेड आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप आगे निकल जाएंगे, जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। तो आज की ट्रेनिंग कैसी लगी आपको कमेंट का ऑप्शन में बता सकते हैं। मैंने बस दिल की बातें की जो दिल तक पहुंचाने की कोशिश की। क्रिकेट से बहुत सारे लोग अगर बोर हुए हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्रिकेट के दृष्टिकोण से समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी बातें आज इंस्टॉल जिन्हें हो जाएगी, जो मेरी बात पूरी तरीके से समझ जाएगा वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा।
और कोई जन्म ही हुआ है जीतने के लिए, कोई माई दलाल हरा नहीं सकता जब तक ऐसा। इस एटीट्यूड के साथ उतरना। और दुनिया में जो करते हो वही कहना है। काम चोर लोग करते कुछ नहीं है, ज्ञान बड़ी लंबी लंबी देते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि दुनिया को तो बेवकूफ बना दोगे, आप खुद को कहां से बेवकूफ बनाओगे। और जो इंसान दुनिया की निगाहों में गिर जाए तो उसकी गिनती कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन वो खुद की निगाहों में गिर गया उसका कार्यक्रम निपट जाता है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए मुझे ऐसे लोगों से नफरत नहीं है, उन पे तरस आता है। नफरत नहीं है, तरस आता है उन पे, उन्होंने खुद गर्दन ही कट गया तो कौन बचाएगा? Nobody is going to save you। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। गर्दन कटने से तात्पर्य है दुनिया में किसी की निगाहों से गिर जाओ फर्क नहीं पड़ता है, हर इंसान आपका शत्रु हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक एक इंसान आपसे चिढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप जिस दिन खुद से आईने में आंखों में आंखें मिला के जब खुद की नजरों में गिर गए, कहानी वहीं खत्म। एक सवाल ऐसा खुद पूछिए कि जिस खेल में मैं उतरा हूँ क्या वहां मैं अपना 100% दे रहा हूँ? अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो मैं जीवन को जी रहा हूँ। अगर मैंने 99.99% भी अगर जिंदगी में सही किया है और 0.1% भी मैं सही तरीके से कर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब चीज को मैं काट रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तरीके से जीना है जिंदगी को, दुनिया की परवाह नहीं करनी है। दुनिया की परवाह करेंगे तो खुद की परवाह कौन करेगा? खुद की परवाह भी आपको खुद ही करनी है। तो मैदान में खुद ही टिकना, अपना जीवन अपने तरीके से जीना, दुनिया के तरीके से कायर जिया करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुलाकात फिर कल होगी। कल 4 बजे की ट्रेनिंग आदरणीय ऋषिकेश पाठक, और कल रात 8 बजे की ट्रेनिंग भी मैं ही लेने आ रहा हूँ। बहुत लोगों को लगा था कि मैं बैक टू बैक नहीं आऊंगा, स्नान मेरे सर पे आशीर्वाद है श्री सुब्रत दत्ता जी का, मेरे सर पे आशीर्वाद है मेरे प्यारे भाई योगेश गुप्ता जी का, और पूरे वर्ल्ड में ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। हम तीनों की ट्रेनिंग का सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, कॉर्पोरेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिले तो ढूंढ के बता देना मेरे दोस्त, कि याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे शब्दों पे यकीन करना सीख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको जिंदगी के मायने क्या है। और क्रिकेट बताया है